हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्विज 33। और आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे ट्रेनिंग से रिलेटेड होंगे। तो ये जो क्विज़ है आपकी, ये कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज़। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इन दिस मेथड सुपरवाइजर्स ट्रेन ऑपरेशनल वर्कर्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द नेसेसरी स्टेप्स विद प्रॉपर अ सीक्वेंस दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये कौन सी ट्रेनिंग है आपको बतानी है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद ऑप्शंस देख लेते हैं। वेस्टिबल, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग एंड नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज 2, दैट इज जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो सुपरवाइज़र होता है वो वर्कर्स को ऑपरेशनल कंडीशंस के बारे में बताता है, उनको बताता है कि कौन से स्टेप्स नेसेसरी हैं, क्या प्रोसेस होगा, क्या सीक्वेंस होगा जो कि आपको फॉलो करना होगा व्हाइल डूइंग एनी पर्टिकुलर जॉब और टास्क। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग का। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आंसर्स जितने भी ऑप्शंस हैं उनको पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं आपको प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग बताऊंगी और फिर हम देखेंगे कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। ओके, तो आई होप आपने आंसर अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अगर हम प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग की बात करें कि ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि ट्रेनिंग की नीड है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है ट्रेनिंग नीड्स को। उसके बाद हमें गोल्स को इस्टेब्लिश करना होता है कि हम जो नीड है अगर, तो वो किस गोल की तरफ एम होनी चाहिए, कौन से ऐसे गोल्स होने चाहिए जो फुलफिल होने चाहिए। उसके बाद हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, फिर फॉलोअप ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, जो हम ट्रेनिंग हम करना चाहते हैं वो करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं कि ट्रेनिंग प्रॉपर्ली हुई है या नहीं हुई है, जिसको हम बोलते हैं इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज identify training needs, establishment of training goals, designing training program and follow up training program, and after that evaluating training program. Let's move forward. Which are not the characteristics of training? इनमें से कौन सा ट्रेनिंग का करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शंस देख लेते पहले क्या है। ट्रेनिंग इज कंसर्न विद द इमीडिएट इम्प्रूवमेंट, ट्रेनिंग मीन्स लर्निंग न्यू थिंग्स, स्पेसिफिक एंड जॉब रिलेटेड, एंड फोर्थ इज लॉन्ग टर्म इन नेचर। तो अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इमीडिएट इम्प्रूवमेंट हो। इसके साथ साथ ट्रेनिंग में हम नई चीज़ भी सीखते हैं और ये जॉब रिलेटेड होता है और स्पेसिफिक होता है। ठीक है, कोई ट्रेनिंग वेग नहीं होती है, जनरल ट्रेनिंग नहीं होती है। जनरल ट्रेनिंग हमेशा स्पेसिफिक होती है टू अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क। और इसके साथ साथ ये लॉन्ग टर्म नेचर की नहीं होती है। लॉन्ग टर्म नेचर की अगर कोई चीज़ है, कोई ऐसा चीज़ हम सीख रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म नेचर है, तो वो एजुकेशन होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, ना कि ट्रेनिंग होगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड हैं। तो हमें पता है कि 2 तरीके के ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। तो चलिए यहाँ पे देखने कि ऑन द जॉब कौन कौन से हैं। ऑप्शंस हैं आपके जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग, डेमॉन्स्ट्रेशन, एंड ऑप्शन 4 है आपका ऑल ऑफ द अबव। इन द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जो कि हम ट्रेनिंग जॉब करते करते प्रेमिसेस में रहकर ही ट्रेनिंग लेते हैं। Let's move forward. Question number 5. Of the job training methods are, ऑप्शंस हैं आपके लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेइंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर आपका, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही आपके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हैं, जो आप जब आप वहाँ पे प्रेमिसेस में नहीं हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग हो, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पर नहीं है, उसके अलावा कहीं और से आप जब ट्रेनिंग लेते हैं तो उसको हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। जैसे कि आपका लेक्चर हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, ये सारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं। अब क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। डैश रिफर्स टू द पीरियड ऑफ सर्विस एज अ लर्नर ऑफ अ ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट। इट was bound by a legal agreement to serve an employer for a fixed number of years during when the employer promised to instruct him। तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो इनमें बताया गया कि एक पीरियड ऑफ सर्विस होती है जिसमें कि जो लर्नर होता है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो या हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हो, वो एक लीगल एग्रीमेंट में बाउंडेड होता है कि उसको एम्प्लॉयर को इतने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए सर्व करना है और उसके बदले में एम्प्लॉयर उसको इंस्ट्रक्ट करेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, जिसको हम अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। तो ये आपके हैंडीक्राफ्ट के किसी पर्सन के लिए हो सकता है, ट्रेड के लिए हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी स्किल, जैसे कि आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी अप्रेंटिसशिप करते हैं।
तो ये उनके लिए भी होता है। कोई भी स्किल सीखने के लिए जब हम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं जहाँ पर हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं और उस टाइम फ्रेम में वो एम्प्लॉयर हमें सिखाता है, इसको हम अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। Let's move forward. Question number 7. The term role playing was originally coined by, and the options are Blumen Naylor, Lindell, Jacob L. Moreno, and Momoria. तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, दैट इज जेकब एल मोरेनो। जेकब एल मोरेनो ने रोल प्लेइंग की बात करी थी, मतलब रोल प्लेइंग जो टर्म है ये इन्होंने दिया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टिफिन एंड मैककॉर्मिक classify training into different categories, which among these are not classified by him. तो टिफिन एंड मैककॉर्मिक थे, इन्होंने क्लासीफाई किया था ट्रेनिंग को डिफरेंट कैटेगरीज में। कौन सी कैटेगरी में इन्होंने नहीं क्लासीफाई किया था, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है? ठीक है, ऑप्शन है आपके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजरी ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन 1 है, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड रोल प्लेइंग। ये इन्होंने क्लासीफाई नहीं किया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। This is the method of group therapy in which the member of the group, under the guidance of a leader, seek a deeper understanding of themselves and others, as by the exchange of intimate feelings and experiences, physical contacts, etc. ये कौन सी ट्रेनिंग होती है? तो राइट आंसर है आपका सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जिसमें हम किसी पर्सन के अंदर सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये ऐसी ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो एक दूसरे के बिहेवियर को एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके, एक दूसरे के इमोशंस को समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस मेथड इज यूजली कंसिस्टिंग of a description of some events that occurred in the organization. The basic objective of this method is to find the solution of a particular problem. तो ये कौन सा मेथड है, कौन सा ये ट्रेनिंग है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज केस स्टडी। केस स्टडी में हम क्या करते हैं? केस स्टडी में हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे हम उसको सॉल्व करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकें। ठीक है, ऐसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग को हम केस स्टडी बोलते हैं, या इस पर्टिकुलर मेथड को हम केस स्टडी बोलते हैं। तो ये आज के आपके 10 क्वेश्चंस थे। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।